ऐसा क्षण जब एक युग समाप्त हो गया। इधर श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार और उधर द्वारका का सर्वनाश। इधर पांडव मुखाग्नि देते हुए रो रहे थे और उधर द्वारका के वासी समुद्र में डूबने लगे थे। राजधर्म के निर्वाह हेतु रुक्मिणी स्वयं आगे बढ़ीं। उधर पांडवों ने श्री कृष्ण के हृदय को जलधारा में बहा दिया था। शायद कुछ अनहोनी होने वाली है, हमें सावधान रहना पड़ेगा। अर्जुन दौड़ते हुए द्वारका जा पहुंचे। देवी, श्री कृष्ण अब इस दुनिया में नहीं रहे, आपको शीघ्र ही निकलना होगा। ये क्या हो गया प्रभु, मुझे अकेला ही छोड़ गए। सब लोग द्वारका छोड़कर भागते हुए समुद्र के तट पर जा पहुंचे। सबने द्वारका को धीरे धीरे डूबते देखा। वही द्वारका जिसे विश्वकर्मा ने रचा था, वही द्वारका जहां श्री कृष्ण ने अनगिनत लीलाएं की थी। अनगिनत स्मृतियां समेटे वो द्वारका सागर में डूब गई। ये क्या हुआ, सब कुछ खत्म हो गया। पहले राधा और अब श्री कृष्ण ही चले गए। अब मैं इस दुनिया में रह के क्या करूंगी। प्रभु मुझे अपने साथ ले जाए। श्री कृष्ण का हृदय समुद्र से बहता हुआ पुरी के तट पर जा पहुंचा। ये है मालवा राज्य। जिसके राजा हैं इंद्रद्युम्न, भगवान विष्णु के अनन्य भक्त। एक दिन आरती करते समय घंटी अपने आप बज उठी और फूल स्वतः गिर पड़े। शायद ये प्रभु का शुभ संकेत था। एक रात का समय था। आसमान में चांदनी चमक रही थी। राजा अपने कर्तव्य समेटकर विश्राम करने जा रहे थे। उन्होंने भगवान का नाम लिया और सो गए। उन्होंने स्वप्न में कुछ विचित्र देखा और तभी विष्णु उनके कक्ष में प्रकट हो गए। हे राजन, उठो, तुम्हें मेरा दर्शन चाहिए था ना? मैं आ गया हूं। मैं तुम्हें एक बात बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। तुम पुरी के समुद्री तट पर जाओ, वहां एक लट्ठा से बंधा हुआ मेरे शरीर का अंश मिलेगा। आप जैसा चाहें प्रभु, वैसा ही होगा। अगली सुबह महल सूर्य की किरणों से जगमगा उठा। दरबार में राजा को एक विचित्र चिंता खाए जा रही थी। वे बार बार भगवान विष्णु की इच्छा पर चिंतन कर रहे थे। तभी राज्य के मुख्य पुजारी के भाई विद्यापति वहां उपस्थित हुए। प्रणाम महाराज, आपने मुझे बुलाया। और फिर राजा ने उस ब्राह्मण को विष्णु की इच्छा बताई और वो उसी की खोज में निकल पड़ा। वो गांव की गलियों से गुजरता हुआ बहुत दूर निकल गया। उन्होंने दो व्यक्तियों से नील माधव के विषय में पूछताछ की। तभी एक गांववासी ने उन्हें उसका पता बताया। विश्ववासु जी एक गुफा के अंदर नील माधव का पूजा करते हैं। गांव वासियों के बताए अनुसार विद्यापति दूर तक चलते हुए पुरी पहुंचे और अंततः एक छोटी सी कुटिया तक जा पहुंचे। वहां उन्होंने एक आदिवासी को गहन तपस्या में लीन देखा। क्या आप मुझे नील माधव के दर्शन करवा सकते हैं? मार्ग का भेद न जान सकें, इसलिए विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें नील माधव के दर्शन कराए गए। पूरे 2 दिन बाद जब रात गहराई, तब एक बार फिर एक अनहोनी घटना घटित हुई। इंद्रद्युम्न ने फिर स्वप्न में कुछ विचित्र देखा और तभी विष्णु दिव्य रूप धारण कर वहां प्रकट हो गए। राजन, तुम पुरी के समुद्र तट पर जाओ। वहां पर तुम्हें एक लकड़ी का लट्ठा मिलेगा। उसे लाकर भव्य मूर्ति बनाओ। यह मूर्ति 21 दिन में होना चाहिए और देवताओं की शिल्पकार विश्वकर्मा की आराधना करो। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। सभी लोग पुरी के समुद्री तट की ओर बहुत दूर तक चले गए। समुद्र तट पर एक लकड़ी का लट्ठा बहता हुआ आया और विश्ववासु जी ने सबको संकेत देकर सागर की ओर बढ़ने को कहा। सभी ने उस लकड़ी के लट्ठे को साफ किया, कंधों पर उठाया और महल की ओर प्रस्थान कर गए।
महल के एक खाली कक्ष में उस लट्ठे को मूर्ति निर्माण हेतु रखा गया। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती। अनेक कारीगरों ने मूर्ति निर्माण का प्रयास किया, पर कार्य हर बार अधूरा रह गया। तब राजा ने विश्वकर्मा की पूजा करवाई। हे प्रभु, मूर्ति निर्माण अधूरा हो रहा है। आप तो देवताओं के शिल्पकार हो, अब आप ही सहायता करो। अगले ही दिन विश्वकर्मा ने एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण किया और राजा इंद्रद्युम्न के पास आ पहुंचे। राजन, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, कुछ दिनों में मूर्ति बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। हाँ महाशय, बोलिए। आपका हर शर्त मंजूर है। मैं एक बंद कमरे में नील माधव की मूर्ति बनाऊंगा और 21 दिन के अंदर ये काम पूरा करूंगा। लेकिन मुझे किसी भी तरह की बाधा नहीं चाहिए और दरवाजा मत खोलना। कारीगर ने द्वार बंद कर लिया। 15 दिन बीत गए। महल निस्तब्ध पड़ा था। तभी उसी दिन एक अनोखी घटना घटित हुई। महारानी को गहरी चिंता सताने लगी। बेचैनी में वे द्वार के पास आ खड़ी हुईं। अंदर से आवाज क्यों नहीं आ रही? कहीं कारीगर के साथ कुछ हो तो नहीं गया? मुझे शीघ्र जाकर स्वामी को बताना होगा। महारानी व्याकुल होकर तेज कदमों से दौड़ती हुई राजा इंद्रद्युम्न के पास पहुंची। उनके चेहरे पर चिंता और आंखों में भय साफ झलक रहा था। स्वामी, कमरे के अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही। मुझे चिंता हो रही है, कहीं कारीगर को कुछ हो तो नहीं गया। कृपया आप दरवाजा खोलें। लेकिन महाशय ने दरवाजा खोलने से मना किया है, कहीं कोई अपशगुन ना हो जाए। पत्नी की बात को टाल न सके, राजा ने सैनिकों को आदेश दिया और द्वार खुलवा दिया। राजा ने इधर-उधर दृष्टि दौड़ाई, कारीगर को खोजा। तभी सामने लाल वस्त्रों से ढकी हुई अधूरी सी मूर्ति जैसी आकृति दिखाई दी। राजा प्रद्युम्न ने वो वस्त्र हटाकर हवा में उछाल दिया और तभी सभी के सामने लकड़ी से बनी छोटी-छोटी मूर्तियां प्रकट हुईं, पर वे अधूरी थीं। ये प्रभु की कैसी लीला है जो हमें इतने दिव्य रूप के दर्शन करने को मिले। आप तो जगत के नाथ हो। आज से प्रभु की इस दिव्य रूप को जगन्नाथ कहा जाएगा। और तभी से पूरे विश्व में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आरंभ हुई। इसी के साथ ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगले अध्याय में राधा और रुक्मिणी की ईर्ष्या तथा राधा की मृत्यु का वास्तविक रहस्य उजागर होगा। देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें।